Hello everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 50 यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस पर एक एहसान करना. डू मी अ फेवर. फेवर का मतलब होता है मदद करना, एहसान करना. डू मी अ फेवर. मेरी थोड़ी मदद करो. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ हैंड. गिव मी अ हैंड. गिव मी अ हैंड का मतलब कि आप सामने वाले पर्सन से पूछ रहे हैं अपनी मदद करने के लिए. मुझे पता नहीं है. आई हैव नो आइडिया. आई हैव नो आइडिया. मुझे पता नहीं है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं को हम इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट. एब्सोल्युटली नॉट. ओके. मैं डाइट पर हूँ. मैं डाइट पर हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम ऑन अ डाइट. आई एम ऑन अ डाइट. मैं डाइट पर हूँ. नेक्स्ट, मैंने मना कर दिया. आई रिफ्यूज्ड. रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना. आई रिफ्यूज्ड. मैंने मना कर दिया. मेरा मतलब यह नहीं है. आई डोंट मीन इट. आई डू नॉट मीन इट. मीन यानी मतलब, अर्थ, तात्पर्य. आई डू नॉट मीन इट. मेरा मतलब यह नहीं है. क्या चल रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन. व्हाट इज़ गोइंग ऑन. क्या चल रहा है? आप कब तक रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे. हाउ लॉन्ग मतलब कितने लंबे समय तक. विल यू स्टे आप रहेंगे. स्टे यानी रहना. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे. क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विद मी. आर यू कमिंग. क्या आप आ रहे हैं? विद मी मेरे साथ. आर यू कमिंग विद मी. तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव. वेयर यानी कहाँ, डू यू लिव रहते हो. लिव यानी रहना. वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो? आपको यह कहाँ से मिला? वेयर डिड यू गेट इट. गेट यानी मिलना. वेयर डिड यू गेट इट. आपको यह कहाँ से मिला. नेक्स्ट, तुम कहाँ हो. इसको हम सिंपल है इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू. वेयर आर यू. तुम कहाँ हो. वेयर यानी कहाँ. आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग. आप कहाँ जा रहे हो. आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम. वेयर आर यू. आप कहाँ हैं. फ्रॉम जब लगा दिया तो वो से हो गया. आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम. मैं टाउन सेंटर कैसे जा सकता हूँ. इस सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कहीं जाने का किसी से रास्ता पूछ रहे हैं. हाउ कैन आई गो टू द टाउन सेंटर. और जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, हाउ कैन आई गो. ट्रेन कब रवाना हो रही है? व्हेन इज़ द ट्रेन लीविंग. लीविंग यानी निकल रही है, रवाना हो रही है. व्हेन इज़ द ट्रेन लीविंग. व्हेन यानी कब. तुम खामखा परेशान हो रहे हो. यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न. यू आर स्ट्रेस. तुम परेशान हो रहे हो. फॉर नो रीज़न जो जब कोई भी कारण नहीं है, खामखा. ठीक है. यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न. वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी या फिर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे शी कुड नॉट होल्ड लाफिंग. वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी. होल्ड यानी रोकना, लाफिंग यानी हंसी. या फिर आप इसे कह सकते हैं शी कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ. शी कुड नॉट कंट्रोल हर लाफ. वह अपनी हंसी पर काबू ना पा सकी. आम तौर पर भी हम कहते रहते हैं कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई. इसे आप इस तरह कह सकते हैं दैट आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ. या फिर आई कुडंट होल्ड माई लाफ. वो अपने आंसू नहीं रोक सकी या पाई. आप इसे बिल्कुल लास्ट वाले सेंटेंसेस की तरह ही बनाएंगे. शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग या फिर शी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स.
शी कुड नॉट होल्ड वीपिंग मतलब वो अपना रोना नहीं रोक पाई, अपने आंसू नहीं रोक पाई। या फिर आप कहेंगे शी कुड नॉट कंट्रोल हर टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू, वह अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पाई, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। मीटिंग 5 घंटे चली। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 hours। कंटिन्यू यानी लगातार, उतने समय तक निरंतर रही, चालू रही। आप मीटिंग की जगह कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं द क्लास कंटिन्यूड फॉर 2 hours, 1 hour। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। ठीक है, द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 5 hours। क्या तुमने उसकी शिकायत कर दी? ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? कंप्लेन यानी शिकायत करना। डिड यू कंप्लेन अबाउट हिम? मेरी दादी कहानियाँ सुना रही थी। माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। टेल यानी बताना, सुनाना। माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग स्टोरीज। उसने मोमबत्ती बुझाई। ही ब्लू आउट द कैंडल। ब्लू आउट यानी बुझाना। ही ब्लू आउट द कैंडल। उसने मोमबत्ती बुझाई। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। रीच यानी पहुंचना, ऑन टाइम यानी समय पर। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? डू यू नेवर टेल अ लाई? डू यू नेवर टेल अ लाई? टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। डू यू नेवर टेल अ लाई? हम खराब माल कभी नहीं बेचते। वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव यानी खराब, बेकार। वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। सेल यानी बेचना। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। आई नेवर बोरो मनी। आई नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, बोरो यानी उधार लेना। आई नेवर बोरो मनी। किसान ये बीज नहीं बोएंगे। द फार्मर्स विल नॉट सॉ दी सीड्स। सॉ यानी बोना, सीड्स यानी बीज। द फार्मर्स विल नॉट सॉ दी सीड्स। किसान ये बीज नहीं बोएंगे। अपने से बड़ों का कहना मानो। ओबे योर एल्डर्स। एल्डर्स यानी बड़े, ओबे यानी कहना मानना, आज्ञा का पालन करना। ओबे योर एल्डर्स। आज खाने में नया क्या है? व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे? डिशेस यानी नया खाना, पकवान। ठीक है, व्हाट आर न्यू डिशेस टुडे? आज खाने में नया क्या है? यह आपकी दुआओं के कारण हुआ है। इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। विशेस यानी दुआएं, ये आपकी दुआओं के कारण हुआ है। आपको हमारी बातों से क्या लेना देना? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स? कंसर्न यानी कोई काम है, कंसर्न चिंता, फिक्र। विद आवर अफेयर्स हमारी बातों से आपको क्या फिक्र है? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स? आपको हमारी बातों से क्या लेना देना? बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो बाय टॉकिंग, बातें करने में। ठीक है, तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर के वो लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। I've heard so much about you. I've heard so much about you. मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। heard यानी सुनना। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? Can you teach me? ठीक है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो? Can you teach me? आओ हमारे साथ बैठो। आओ come and join us। ठीक है, हमारे साथ बैठो को हम इंग्लिश में बोलेंगे join us। ठीक है, come and join us। मज़े करो या फिर आनंद लो, इसको हम कहेंगे have a nice time। have a nice time। शोर मत मचाओ। don't make noise। don't make
नॉइज़। नॉइज़ यानी शोर, हल्ला गुल्ला। डोंट मेक नॉइज़, शोर मत मचाओ। मुंह मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। ठीक है, डोंट मेक मत बनाओ, फेसेस मुंह मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। तुम्हारे पास समय है क्या? डू यू हैव टाइम? डू यू हैव टाइम, हैव यानी पास में। डू यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय है क्या? आलूओं को काटो, कट द पोटैटोज। आप आलूओं की जगह कुछ भी लिख सकते हो, और काटना को हम इंग्लिश में कहेंगे कट। ठीक है, कट द पोटैटोज। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, नोबडी लिसन टू मी। नोबडी यानी कोई नहीं, किसी ने भी नहीं। लिसन यानी सुनना, नोबडी लिसन टू मी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसे क्या कहना है? व्हाट इज़ ही टू से? व्हाट इज़ ही टू से? ही टू से यानी उसे क्या कहना है। व्हाट इज़ ही टू से? मुझे तुम याद करते थे, यू मिस्ड मी। यू मिस्ड मी, मिस्ड यानी याद करना। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। उसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट फ्लैटर। ही शुड नॉट फ्लैटर, फ्लैटर यानी चापलूसी करना। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.